की, भारत माता की। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना था यहां से, हमारे प्रदेश के वन, तकनीकी शिक्षा, भाषा एवं अनेक विभागों के मंत्री के नाते जो लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम सतत रूप से करते हैं, ऐसे हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, प्रमुख सचिव वन श्री आर.के. सुधांशु जी, सचिव तकनीकी शिक्षा रविनाथ रमन जी, प्रमुख वन संरक्षक श्री अनूप मल्लिक जी, निदेशक तकनीकी शिक्षा श्री आर.पी. गुप्ता जी, मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा जी एवं वन विभाग के हमारे सभी, जिनके निमित्त आज इस समारोह का आयोजन किया गया है, जिसके बारे में श्री सुधांशु जी कह रहे थे कि हम लोग जब सिविल सेवा की जो परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति में आए, उस समय भी ऐसे समारोह नहीं हुआ करते थे। तो आज उनके लिए ये शानदार समारोह यहां पर आयोजित हुआ है। ऐसे सभी मेरे प्रिय चयनित होने वाले भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को आज नियुक्ति पत्र जिनको मिल रहे हैं, अपनी ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आज से आप लोगों का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आप सबके परिश्रम से, आप सब लोगों ने जो मेहनत की है, लगन से तैयारियां की हैं, उसके कारण से ये अवसर मिला है। और इस अवसर में जहां आपका स्वयं का बहुत बड़ा योगदान है, आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का, और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आप सब पर। अन्यथा आप ये स्वयं सोचिए कि इस परीक्षा में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया होगा और बहुत सारे लोग यही प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि हमारा भी नंबर आ जाए, लेकिन आप सबका नंबर आया तो आप सब पर भगवान की विशेष कृपा है, यह अवसर भगवान ने दिया है। तो आप सबको जहां भगवान की कृपा से यह अवसर मिला है, आपकी मेहनत से मिला है, तो आप ये मान के चलिए कि कुछ विशिष्ट काम करने के लिए भगवान ने आपको चुना है। और कहते हैं कि पहले दिन से जैसी हम शुरुआत करते हैं, जो हम अपने लिए मानक तय करते हैं, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी भी सेवा में आते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो कई बार काम बड़ा उबाऊ लगने लगता है, कठिन लगने लगता है। जो हमारे लक्ष्य होते हैं वो हमको लगता है कि बहुत बड़े हो गए हैं और मन मार के भी जाना ही पड़ता है। जैसे आपके ऑफिसों में नया नया काम मिलेगा आपको, अरे यार ये भी करना है, मीटिंग में भी जाना है, उसके बाद तकनीकी शिक्षा विभाग में है तो वहां का काम करना है, कोई एक AI का देखना है, कोई टेक्नोलॉजी आई है उसको देखना है, उसके बाद दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, देश में कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है वो देखना है। इसी प्रकार से वन विभाग में कि हमको फील्ड की भी सेवा करनी है, उसके बाद हमको जो है होमवर्क भी करना है, ऑफिस का काम भी करना है, अपना भी काम करना है। अब आपको लगेगा ये तो बड़ा कठिन हो गया, और अनावश्यक रूप से जो शाम को होने वाला है उसकी चिंता एक दिन पहले से होने लगेगी। यही होता है ना, जब आप लोग पढ़ते होंगे तब भी यही होता होगा, किसी दिन ज्यादा काम हो जाता होगा तब भी यही होता होगा, और ये सबके साथ होता है। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि पहले दिन से आप मन बना लीजिए कि नहीं,
ये काम तो मुझे करना ही है। अब मैं अच्छे से करूं, अच्छे मन से करूं, खुश होकर करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। अन्यथा काम में तो जाना ही है, आधे मन से जाऊं या पूरे मन से जाऊं। इसलिए पहले दिन से पूरे मन से जाने का प्रयास करना है। पहले दिन से अपनी आदत ऐसी बनानी है कि हम जो है जहां रहेंगे पूरे मनोयोग से रहेंगे, आधे मन से नहीं रहेंगे कि आधा मन हमारा यहां पर लगा हुआ है, आधा मन कहीं और लगा हुआ है। मन कहीं है, शरीर कहीं है, आत्मा कहीं घूम रही है। आत्मा, शरीर, विचार सब एक साथ रहने चाहिए। और अपने लिए पहले दिन से ही आप मानक बना लीजिए। अपने जीवन के जो अनुशासन है वो स्वयं के लिए तय कर लीजिए। और थोड़ा सा अगर हम अपने जीवन में, चाहे वो सरकारी सेवा है या निजी जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, उसमें अपने लिए कुछ मानक तय कर लें तो एक तय मानिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अगर हमने अपने लिए मानक तय कर लिए तो सारे जीवन भर हमारे काम आने वाले हैं। सारे जीवन भर हमारा रास्ता तय करने वाले हैं। वो स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना है, अपने मन को भी अच्छा रखना है, अपने विचारों को भी शुद्ध रखना है, अपने लिए समय भी निकालना है, क्योंकि आप लोगों की शुरुआत हो रही है। आज देश दुनिया नई नई चीजें दुनिया के अंदर आ रही हैं। ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो उससे भी अपने आप को अपडेट करना है, उससे भी लगातार जुड़े रहना है। ये सारे विषय हम तभी कर पाएंगे जब हम सबसे पहले अपने आप को ठीक प्रकार से सुव्यवस्थित कर पाएंगे। अपने को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि हर समय आप आपाधापी में भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। आज ये काम, आज यहां का असाइनमेंट, आज यहां की नौकरी, आज यहां का ड्यूटी, ये सभी चलता रहेगा। तो अपने को कैसे मैनेजमेंट करना है, ये भी आज हम लोगों ने पहले दिन से तय करना है। अपनी कोई मैं शिक्षक नहीं हूं आप लोगों का, कोई मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं आप लोगों को बहुत निर्देश नहीं दे रहा हूं। ये मैं आप लोगों को एक सलाह दे रहा हूं। मुझे लगता है कि ऐसा करोगे, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं और विद्यार्थी जीवन के दौरान जो चीजें सीखी हैं, जो अनुभव में आई हैं, या काम करते करते जो सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है, कुछ अपने अनुभव के आधार पर जो जीवन में घटित हुआ है, वो मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूं। और मुझे लगता है कि आप इन सबको अपने जीवन में उतारेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे तो बहुत सारी आसानी होंगी। और आज से अब उत्तराखंड शासन, प्रशासन, इसके आप सब लोग आज से एक अंग बनने जा रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरी मेहनत से, पूरी निपुणता से, लगन से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार का प्रयास है कि त्वरित रूप से विभागों में जितने भी, जैसे अभी सुबोध भाई ने बताया यहां से, उन्होंने, माननीय मंत्री जी ने, कि जितने भी जो पद हैं, जो हमारा राज्य के अंदर जितने विभाग हैं, उन विभागों पर, सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जाए और उन सभी पदों को भरा जाए। और इसी का ये परिणाम है कि लगातार इस प्रकार की भर्तियां हो रही हैं। और आपसे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम इस प्रकार के नियुक्ति के हो चुके हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के सभी होनहार नौजवानों को ऐसे अवसर मिले हैं। और मैं समझ सकता हूं जो आर के सुधांशु जी जब कह रहे थे, तो आपके लिए जीवन में आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा अवसर है आज के दिन में कि आप लोग जिस प्रकार की आज आपको अनुभूति हो रही होगी, जैसा अनुभव हो रहा होगा, जैसा महसूस हो रहा होगा, कि अपने आप में एक आज विशिष्ट अनुभव आपको हो रहा है। और ये हमारा भी प्रयास रहा है कि प्रदेश के अंदर जो होनहार नौजवान हैं, होनहार हमारे युवा प्रतिभागी हैं, उन सभी को इस विशेष अनुभूति प्राप्त हो, उन सभी को ऐसा अवसर मिले, उनको सेवा का अवसर मिले। जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, वो सभी आगे आए। और इसीलिए हमने ये अभियान चलाकर लगातार भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा बीच बीच में कुछ परेशानियां भी आई,
कुछ कठिनाइयां भी आई और चुनौतियां भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने भर्ती जो प्रक्रियाएं हैं, भर्ती का जो कैलेंडर है, उसको प्रभावित नहीं होने दिया और लगातार भर्तियां की हैं। चाहे वो सरकारी भर्तियां सभी विभागों में जो मैक्सिमम हो सकती थी उनको कराने के लिए लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दोनों को तेजी से संचालित हो इस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। और कुछ बार जैसे रुकावटें आई तो मंत्रिमंडल में हमने निर्णय लेकर उनको दूर भी किया है। और जैसा अभी माननीय सुबोध जी ने बताया कि किस प्रकार से जो प्राइवेट कैंपस इंटरव्यू के द्वारा कैंपस सिलेक्शन भी हमारी सरकार के दौरान हुए हैं। और एक अच्छा अनुभव इसमें आया है कि जो हमारे ऐसे नौजवान हैं, युवा, उनको अवसर मिले और उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद सीधे सीधे उनको अवसर मिले हैं, जिनकी संख्या 5,000 से ज्यादा है। आज वन विभाग के अंतर्गत 59 सहायक लेखाकारों एवं 892 वन आरक्षियों को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से जो तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 45 सहायक लेखाकारों को भी परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। आज जिस प्रकार से जल स्तर नीचे जा रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत चुनौती भी है और चिंता का विषय भी। और ये कोई प्रश्न मेरा है, माननीय मंत्री जी का है, इस मंच पर बैठे हुए लोगों का है, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न हम सब का है कि वास्तव में जल स्तर देखिए लगातार नीचे जा रहा है। जिस समय में बरसात होनी चाहिए उस समय बरसात नहीं होती है, जब हिमपात होना चाहिए हिमपात नहीं होता है, सर्दी के समय में गर्मी होने लगती है और गर्मी के समय में सर्दी होने लगती है। तो ये चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। तो इस चुनौतियों के लिए जहां ज्ञान विज्ञान काम कर रहा है, वहां हम भी अपने स्तर से क्या कर सकते हैं, हम भी अपना क्या योगदान दे सकते हैं, ये हम सभी लोग अगर मिलकर
इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हम एक सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे और भगवान की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, हमारे राज्य पर, देवभूमि पर। ये राज्य जहां वनों से आच्छादित है, 71% वनों से आच्छादित है, हिम चोटियों से आच्छादित है, देवों से आच्छादित है, देवों की कृपा यहां पर है। नदियां हैं, इतनी सारी नदियों से आच्छादित है। अपने आप में अलग प्रकृति का हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो निश्चित रूप से जहां प्रकृति हमको आशीर्वाद दे रही है, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, सृष्टि हमारे साथ है, तो हमको भी कहीं न कहीं आगे बढ़ना होगा। कहीं न कहीं सृष्टि के साथ हमको भी कदम मिलाने होंगे। आज जिन वन विभाग के युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं, वो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में वनों की सुरक्षा के प्रति जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। और जिनको तकनीकी शिक्षा विभाग में आज ये नियुक्ति मिली है, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आपके आगे भी आज बहुत सारे मॉडल देश दुनिया के अंदर चल रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तमाम नई नई रिसर्च आ रही हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई तकनीकियां हमारे सामने आ रही हैं, वो कैसे हम करें। अन्य राज्यों में भी जैसे हमारे यहाँ के बहुत सारे हमारे ही देश के अन्य राज्य हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉडल उन्होंने अपने यहाँ बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉडलों को लागू किया है। कैसे हम उनको अपनाएं, कैसे दूसरे राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उनको अपनाएं, अपने यहाँ लागू करें, अपने राज्य के विकास में उससे कुछ चीजों को आगे बढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। हमारे राज्य में जो हर विभाग है उनको भी हमें आज जो नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है, उस नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। ऑनलाइन के माध्यम से, ऐप के माध्यम से लोगों की भी सेवा करनी है, जनता को भी जोड़ना है। इसके लिए हम जमीनी स्तर पर भी काम कर रहे हैं। सरकार बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारी सेवाओं को हमने ऑनलाइन किया है, अपनी सरकार पोर्टल चलाया है 1905। आप सब लोगों ने देखा होगा, देखा है ना, सब जानते हैं 1905 के बारे में। अरे तो इतनी कम आवाज क्यों आई आपकी? 1905 सेवा का अधिकार, सेवा देने के लिए, लोगों की सुविधा के लिए बहुत सारी सेवाएं हम दे रहे हैं। लगातार मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूं और जो भी लोग 1905 में कुछ प्रमुख लोग जो बात अपनी उसमें रखते हैं या उन्होंने अपनी कंप्लेंट की हुई है, तो उनसे मैं स्वयं भी बात करता हूं और हर महीने में हम उसको लगातार मॉनिटर करते हैं कि कितनी शिकायतें आई थी, कितनों का समाधान हुआ है, कितनों पर काम किया जा रहा है। अगर कोई नहीं हुई है तो क्यों रुकी हुई है? कुछ दीर्घकालिक हैं, कुछ मध्यकालिक हैं, कुछ अल्पकालिक हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में
देश के अन्य राज्यों के लिए भी मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। आप भी उस प्रक्रिया के हिस्से हो जाएंगे। कोशिश करिएगा कि आपके स्तर से आप L1 में होंगे या L2 में होंगे या उससे ऊपर भी होंगे भविष्य में, तो आपको कम से कम अपने यहां से कभी भी इसलिए जो है न जाना जाए या न जाना पड़े, न अपना एक्सप्लेनेशन देना पड़े कि मैंने जो है अपने स्तर पर जो समस्या आई थी इसका मैं समाधान कर सकता था या मैं समाधान कर सकती थी, मैंने उस समस्या को बिल्कुल भी नहीं रोका। मैंने उसको नो पेंडेंसी के आधार पर आगे बढ़ाया। एक हमको ये भी संकल्प लेना होगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारी पेंडेंसियां हो जाती हैं सरकारी दफ्तरों में। छोटी छोटी चीजों को जब हम आज की बात को कल पर टालते हैं, कल की बात पर परसों पर टालते हैं, तो उस प्रकार का व्यवहार हमको अपने पहले दिन से कि नहीं, मैं आज संकल्प लेता हूं, मैं संकल्प लेती हूं कि मेरे ऑफिस में एक भी पेंडेंसी नहीं होगी। जब मैं अपने ऑफिस से घर जाऊंगा या मैं घर जाऊंगी तो मेरा ऑफिस साफ होगा। अगले दिन मेरी टेबल पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं होगी, कोई भी कागज नहीं होगा। ये संकल्प भी आज हमको लेना होगा। भाइयों बहनों, मैंने जब से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में ये दायित्व पर काम करना शुरू किया था, तभी से मैं इस प्रयास में लगा हूं कि हमारे प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जा सके। और ये प्रयास अब धीरे धीरे हमारा धरातल पर उतर रहा है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में अधिक से अधिक जो युवा हैं उनको प्रदेश के अंदर और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अभी आपने देखा होगा, हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया था देहरादून में। कहा देखिए, सरकारी सेवाएं हमारी बहुत सीमित है, उनकी एक लिमिट है, उस लिमिट से बाहर नहीं हो सकती। आप सब भाग्यशाली हैं कि आपको सरकारी सेवाओं में आने का अवसर मिला है, लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर हमारे बहुत नौजवान भाई बहन हैं जिनको अभी बहुत सारे कामों की आवश्यकता है, जिनको रोजगार भी चाहिए, स्वरोजगार भी चाहिए। तो उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। और इस बार जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हमने किया था, उस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU हमारे साथ लोगों ने किए हैं, पूरे देश दुनिया के लोगों ने किए हैं। और 50 से, दुनिया के 50 से भी अधिक देशों से लोगों ने आकर उत्तराखंड में काम करने की अपनी इच्छा प्रकट की है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। इससे हमारे नौजवान भाई बहनों को बहुत सारा काम उनके घर के पास मिलेगा, रोजगार के अवसर होंगे और उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक रास्ता मिलेगा, काम मिलेगा। भाइयों बहनों, आपसे मैं आज जरूर कुछ बातें कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा, ये जो पहले की सरकारें थी, उस समय भर्ती की प्रक्रिया कराई जाती थी। उन भर्ती प्रक्रियाओं में कितनी धांधली होती थी, कितनी गड़बड़ियां होती थी, ये आप सब भी महसूस कर रहे होंगे। और मैं बहुत सारे स्थानों पर गया और मुझे खुशी हुई कि मैंने एक परीक्षा में जिसका नंबर आ रहा है, एक परीक्षा में आ रहा है, उसके बाद दूसरी में भी आ रहा है, उसके बाद तीसरी में भी आ रहा है और चौथी में भी आ जा रहा है। 4-4 परीक्षाओं में एक साथ सिलेक्शन हो रहा है एक ही अभ्यर्थी का। आखिर ये क्या कारण हुआ कि अब एक ही जो योग्य है, प्रतिभावान है, क्षमतावान है, उसका नंबर आ रहा है। और पहले कई सालों तक वो परीक्षा देता रहता था, उसका नंबर नहीं आता था। और जब उनके माता पिता मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बेटे का ये आपका जो नकल विरोधी कानून जब से लागू हुआ, तब से हमारे बच्चों का सिलेक्शन होने का रास्ता खुल पाया। और हमने, आप सब लोगों ने महसूस किया होगा कि भर्ती प्रक्रियाओं में व्यापक पैमाने पर बदलाव आया है। आप लोगों को किसी से ये कहने नहीं जाना पड़ा होगा कि
मेरी सिफारिश लगा दीजिए। कोई गया तो नहीं ना? बिना सिफारिश की नौकरी लगी है ना आपकी? बताइए, जो पहले होता था उसमें बदलाव आपने महसूस किया कि नहीं किया? आप लोग तो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो पढ़ने लिखने वाले हैं वही सब सिलेक्ट होके आए हैं। पहले की सरकारों के समय में भी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति तक लंबा समय लग जाता था। अब आपकी नियुक्ति तो हो गई जल्दी, भर्ती प्रक्रिया भी हो गई। हाँ, थोड़ा सा इसमें